दिल्ली में आज जो अग्निकांड हुआ, ये असल में उस तरह की घटनाओं का एक बार फिर से रिपीटेशन है जो दिल्ली ने न जाने कितनी बार देखी। और अगर आप देखें तो यही पाएंगे कि ये आग जो सिर्फ आग दिखाई देती है, एक भ्रष्ट सिस्टम की चिंगारी है जो इस आग के तौर पर बड़ी होती है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। हमारे संवाददाता विपिन, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपके लिए रिपोर्ट किया, वो हमारे साथ यहां स्टूडियो में होंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे जो आपको बताएंगे कि असल में इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है। देखिए जरा यह खबर, दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 17 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। उनमें से ज्यादातर बेचारे यहां अतिथि देवो भव मान के और ये मानते हुए कि मेडिकल के लिए जो बेस्ट जगह है वो ये है, अपना इलाज कराने के लिए यहां पहुंचे थे क्योंकि करीब ही एक नामी अस्पताल भी है। नियमों को ताक पर रखकर ये होटल चलाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और गैर इरादतन हत्या के साथ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर लिखी गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। दिल्ली पुलिस को होटल मालिक की तलाश है और ये विभत्स तस्वीरें देखिए। ये ना तो यहां कोई इमरजेंसी के लिए रास्ता था, एक ही एंट्री एग्जिट डोर था यहां पर। इनके पास कोई फायर एनओसी नहीं थी। कितना सकरा रास्ता है वो भी आप देख रहे हैं। ये मालवीय नगर का हौजरानी इलाका है जहां पर ये होटल बना हुआ था। ये असल में B&B स्टे था और साथ में यहीं पर एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। रेस्टोरेंट और साथ में B&B स्टे। ये देखिए तीसरे चौथे माले से लोग कूदने के लिए मजबूर थे क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं था ऐसे फंस जाने की स्थिति में, ताकि वो किसी इमरजेंसी का रास्ता लेकर अपने आप को सुरक्षित निकाल सके। यहां तक कि खिड़कियों पर भी ऐसे कांच लगाया गया था जो खिड़कियां भी खुलने वाली खिड़कियां नहीं थी, उसको कांच से पैक किया गया था। आप अंदर बाहर देख सकते थे लेकिन वो था पूरी तरह से ब्लॉक। और ना ही अंदर फायर के मामले में स्प्रिंकलर्स लगाए गए थे, न फायर अलार्म लगाए गए थे। और किस तरह की स्थितियां वहां पर बनी, सुबह 8 से 9 बजे के बीच का यह वक्त था जब ये आग लगी, भड़की और फिर लोगों के सामने यह स्थिति बन गई कि जिनको अपने आप को बचाना था वो तीसरे चौथे मंजिल से कूदने के लिए मजबूर थे। हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जिम्मेदार माना किसको जाए और क्या हमारे देश में एक इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती है। क्या एक लाइफ पर प्रीमियम, ठीक है हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देशों में हैं, तो क्या हमारे यहाँ एक ह्यूमन बीइंग की जान इतनी सस्ती मानी जाएगी कि यहाँ सिस्टम कुछ रुपयों के लिए लोगों की जान का सौदा कर डालेगा? क्या यहाँ यही हुआ है? अतुल गर्ग निदेशक हैं दिल्ली फायर सर्विस के, रह चुके हैं, इसलिए जानते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस कैसे काम करती है, एनओसी कौन कौन ऑब्टेन करता है, नहीं करने के बावजूद क्या होटल चलाए जा सकते हैं ऐसे डेंस आबादी वाले इलाके में। डॉक्टर सुधीर कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव हैं शहरी विकास मंत्रालय के। दीपक मोंगा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। और फायर सेफ्टी, क्या ये सर्टिफिकेट के लिए ज्यादातर क्या ये कमाई का जरिया बन गया है या वाकई सेफ्टी देखते हुए दी जाती है सर्टिफिकेट या फिर नहीं दी जाती, और जिनको नहीं दी जाती वो अपना एस्टेब्लिशमेंट चला नहीं सकते, वो हमको बताएंगे। इसके अलावा विपिन आपको नजर आ रहे हैं, पुनीत आपको नजर आ रहे हैं। पुनीत वहां अब भी मौजूद हैं जहां यह घटना घटी थी। विपिन वहां पूरे दिन आपको खबरें बताने के बाद हमारे साथ यहां आप जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें एक बार फिर से चलाइए जरा जो अभी अभी हमने देखी हैं। ये तस्वीरें सोचिए अगर हम में आप में से कोई वहां होता, क्या बीती होती हम पर, और सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी। वो 21 लोग जो आज जान से गए और खास तौर से उनमें से 17 लोग तो यहां ये समझकर कि यहां जिंदगी मिलेगी अपना इलाज कराने के लिए आए थे। और देखिए यहां पर क्या गुजरा है। विपिन, सबसे पहले आपने, क्योंकि ये देखा है वहां, क्या आपने क्या पाया? दिनेश जी देखिए, मैं उस गली, उस मोहल्ले और उस इलाके से होकर आया हूं जहां, आइए जरा मेरे साथ इन तस्वीरों को यहां बिग वॉल पर बताइए। और ये जब घटा वहां पर लोगों को क्या ये अंदेशा था? और दूसरा ये जो अभी तक बात चल रही है कि या तो ये किचन फायर था या ये कहा जा रहा है या तो ये शॉर्ट सर्किट था, ये कैसे हुआ, कैसे वहां? और बेसमेंट में भी वहां पर ये एक तो 5-6 कमरों की इजाजत थी, बताया जा रहा है 25-25 कमरे बनाए गए। ये क्या हो रहा है? देखिए अब आप देखिए, इस इलाके से मैं होकर आया हूं दिनेश, और इस तरह से इन गलियों में दर्जनों होटल्स हैं और उन गलियों में होटल बनाने की अनुमति कायदे से देनी नहीं चाहिए। रेस्टोरेंट बना लिया है फर्स्ट फ्लोर पर, बेसमेंट में कमरे काट दिए गए हैं और ऊपर के सारे फ्लोर्स पर पहले एक हॉल बनाया गया। ये तारों का ये जाल देखिए यहां पर, जिस तरीके से तार निकले, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं। ये गनीमत है कि इनसे आग नहीं लगी। रेस्टोरेंट में क्या
हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। जरा इस जगह पर रोकिए प्लीज। इस जगह पर अगर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं तो इसको फ्रीज कीजिए। और यहां विपिन बताइए, ये जो हम चौड़ाई देख रहे हैं इस जगह की, ये कितनी होगी, ये इसका अंदाजा कितना होगा ये? अब आप समझिए, अब अगर इस जगह से इस जगह को देखिए तो ये होटल सबसे पहले जानिए, लगभग 20 फीट चौड़ा होटल और 60 फीट गहरा। इसमें क्या होटल खुल सकता है दिनेश जी? आप अंदाजा लगाइए। दूसरी बात, मैं एक होटल में रिपोर्ट भी करके आया हूं, इसको देखने के बाद इसके बगल में 15 फीट चौड़ा, 60 फीट गहरा और हर फ्लोर पर 6-6 कमरे और बेसमेंट में सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट। और उस पर भी अगर आगे आग लग जाए तो बेसमेंट वाले कहां होंगे? कुछ वैसा ही इस होटल में हुआ है। गली लगभग 12 से 18 फीट, आप समझ लीजिए, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात, यहां सब बीमार वाले लोग हैं। इनके पास एनओसी नहीं था फायर का? कोई फायर। ये बताइए, क्या यहां कभी कोई मॉक ड्रिल फायर से रिलेटेड होती थी क्या? देखिए, पूरा सिस्टम बिका हुआ है। एक शब्द में मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पूरा सिस्टम बिका हुआ था। वजह क्या है? पहली बात तो रूटीन इंस्पेक्शन होता है, फायर डिपार्टमेंट का होता है। ये यहां पर एक तो ये लग रहा है कि 12 फीट से भी कम जगह है। हाँ। और ये देखिए छज्जे ऐसे निकले हुए हैं, ये लोगों ने छज्जे और बाहर निकाल रखे हैं। मतलब उस 10-12 फीट को भी अगर आप ये समझें कि वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को गुजरना है तो उसके गुजरने लायक तो बिल्कुल भी जगह नहीं होगी। जहां पहुंच ही नहीं सकती, गुजरने की बात बाद में आती है। लेकिन जो मैंने सिस्टम की बात की, आमतौर पर कोई बिल्डिंग बनाता है, एमसीडी के लोग जाते हैं उसके पास। अब आप समझिए, क्या ये बिल्डिंग जब बन रही होगी, 5 फ्लोर तैयार, 5 से 6 फ्लोर की अनुमति, इसके ऊपर मतलब बेसमेंट प्लस 5 बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर प्लस 5। माय गॉड। अब आप समझिए, और जब बन रही थी एमसीडी के लोग कहां थे? कमरे काटे जा रहे थे तो एमसीडी को लोग कहां थे? उसके बाद फायर की एनओसी लेनी होती है, रूटीन इंस्पेक्शन होता है। किसी डिपार्टमेंट में आपने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है, यह सबसे हैरान करने वाला है। और दिनेश, ये होटल जो हो गया, 21 लोग मारे गए, उनको भूल जाइए। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि किसी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, बिल्कुल मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई मान लीजिए बीएनबी जैसी सर्विस शुरू करना चाहता है, जहां पर जाकर एक छोटा होटल समझ लीजिए, जहां लोग जाकर रुकते हैं और वहां जहां जाकर वो रहते हैं, ऐसी जगह पर अगर आप होटल के तौर पर उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कहां कहां आपको इंटीमेट करना पड़ता है और परमिशन आपको चाहिए पड़ती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा।